हेलो गाइस, वेलकम टू कार शो और आपका अपना ऑटो चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अंकित। गाइस, आज हम बात करेंगे महिंद्रा थार 3 डोर वर्सेस महिंद्रा थार 5 डोर। मेन जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक ये रहेगा कि 3 डोर थार जो कि महिंद्रा की काफ़ी ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है, वेटिंग पर भी चल रही है अच्छी खासी। तो क्या महिंद्रा 3 डोर थार हमें ले लेनी चाहिए या हमें 5 डोर थार के लिए वेट करना चाहिए, या किस टाइप के कस्टमर्स के लिए 5 डोर बेसिकली महिंद्रा ने बनाई है। गाइस, अक्टूबर 2020 में थार पहली बार लॉन्च हुई। जो ये अभी जो करंट थार है 2020 में लॉन्च हुई अक्टूबर में, और आते ही बहुत बड़ी महिंद्रा के लिए सक्सेस बन गई। इससे पहले महिंद्रा थार जो थी वो मोर काइंड ऑफ अ रूरल जो ऑडियंस है उसके लिए ज़्यादा थी। हर हर कोई उसको लेना पसंद नहीं करता था क्योंकि चलाने में मुश्किल थी। बहुत ही बेसिक गाड़ी थी, एयर कंडीशनिंग भी ढंग से काम नहीं करती थी, और कंफर्ट लेवल में बिल्कुल जीरो थी। बिल्कुल जिसको हम लोग कहते हैं एक बिल्कुल रॉ गाड़ी होना। बट महिंद्रा ने बहुत मेहनत की। महिंद्रा के इंजीनियर्स को हैट्स ऑफ है जो उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल ग्राउंड जीरो से पूरा का पूरा उन्होंने जो इतनी अच्छी कार को डेवलप किया, पहले से ज़्यादा पावरफुल बनाई, सिटी ड्राइविंग व्हीकल बनाई। सिटी ड्राइविंग मैनर्स उसके इतने अच्छे हैं कि कोई भी मतलब आते ही यूथ के बीच में अचानक से गाड़ी आती इतनी जबरदस्त तरीके से हिट हुई है। हर कोई उसे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हर किसी को थार ही चाहिए, और बहुत ही अच्छी। बट इसके साथ में एक सबसे बड़ा इशू क्या था? सबसे बड़ा इशू ये था कि प्रैक्टिकलिटी। लाइफस्टाइल व्हीकल की तरह लॉन्च किया गया, लाइफस्टाइल व्हीकल की तरह ही सबने देखा, कैपेबल 4x4 गाड़ी, सारे के सारे ऑफ रोड हार्डवेयर के साथ में, जो कि मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में आती है। लेकिन मेन चीज ये है कि अगर किसी को डिक्की का स्पेस चाहिए था, पीछे डिक्की का स्पेस नहीं मिलता था, किसी किसी की फैमिली है या किसी की प्राइमरी गाड़ी है, तो प्राइमरी गाड़ी आदमी इतनी महंगी गाड़ी जब लेता है तो उस बहुत लोगों की प्राइमरी गाड़ी भी होती है कि ठीक है, उस बंदा जॉब कर रहा है या किसी बिजनेस में 20 लाख रुपए का उसका बजट है कि मुझे 20 लाख रुपए के सेगमेंट में गाड़ी चाहिए, तो हो सकता है कि थार उसकी पहली गाड़ी भी हो। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि थार जिनकी पहली गाड़ी है, और पहली मतलब इकलौती गाड़ी है घर में। बट गाड़ी की प्रैक्टिकलिटी में इशू क्या? स्पेस नहीं पीछे सामान रखने का। अगर घर में 4 लोग हैं तो पीछे बैठाने में दिक्कत। घर घर में अगर आपके ओल्ड पेरेंट्स या ओल्ड एज कोई भी जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए उतरना चढ़ना बहुत टफ है। और मार्क माय वर्ड्स गाइस, ये खाली उतरना चढ़ना सिर्फ ओल्ड एज के लिए नहीं, अगर अगर यंग पीपल भी है अराउंड 25 to 35 40 एज के लोग, उनको भी चढ़ने उतरने में मुझे ऐसा लगता है कि इक्वली प्रॉब्लम आती है। सो गाइस, इन सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए महिंद्रा ने 5 डोर वेरिएंट अपना लॉन्च किया है इंडिया में, जो कि अब लॉन्च होने जाएगा मोस्ट प्रोबेबली बाय ऑटो एक्सपो में। आपको लॉन्च होते हुए दिख जाएगा, ऑटो एक्सपो में ही लॉन्च होगा, ऑटो एक्सपो में उसके प्राइजेस आएंगे। और प्लस साथ में जो गाड़ी की बुकिंग है वो भी मुझे ऐसा ही लगता है कि ऑटो एक्सपो के बाद में आपको करने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। और जैसा हमेशा होता है, महिंद्रा की थार जैसे स्कॉर्पियो एन थी, अनंत काल से लोग देख रहे थे, रोड पे दिख रही थी चलते हुए इधर उधर, और बहुत बहुत इतनी सारी वीडियो स्कॉर्पियो एन की आ गई थी कि स्कॉर्पियो एन के लॉन्च होने से पहले उसको कैमोफ्लेज में इतने लोगों ने देख लिया था। द सेम गोज विद महिंद्रा थार एज वेल। ओवरऑल जो लुक है महिंद्रा थार की, सारी चीजें वो बिल्कुल सामने आ चुकी है। रोड पे आपको प्रेजेंस भी दिख रही है कैमोफ्लेज के अंडर। तो बस ये है कि वही है, महिंद्रा उसको वापस से ऑनलाइन लॉन्च करेगी, फिर होप्स हो कि वही हमेशा की तरह हमारा इंडियन कार ब्रांड बम्पर तरीके से उसको लॉन्चिंग होगी, बम्पर तरीके से रिस्पॉन्स दिया जाएगा। तो अभी जो 3 डोर थार में जो इंजन आ रहे हैं, जो कि 2 लीटर का एम स्टैलियन इंजन आ रहा है, 300 न्यूटन मीटर का जबरदस्त टॉर्क, और 150 HP के इंजन के साथ में। तो ये आपका पेट्रोल इंजन हो गया, और 2.2 लीटर का डीजल इंजन, जो कि सेम 300 न्यूटन मीटर के टॉर्क के साथ और 130 हॉर्स पावर के साथ में। मुझे लगता है कि यही दोनों इंजन आपको महिंद्रा के 5 डोर
थार वेरिएंट में भी सेम इंजन मिलेंगे 6 स्पीड मैनुअल के साथ और 6 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ में। बट जो चीज़ मुझे थोड़ी सी अलग लगती है, थार एक कैपेबल ऑफ रोडर है, बट आप लोगों में से जितने भी लोग ऑफ रोडिंग करते होंगे उन्हें ये चीज़ भी पता होगी कि कहीं ना कहीं ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में ऑफ रोडिंग में, एक प्रॉपर तरीके से ऑफ रोडिंग में, जो दो व्हील्स के बीच का जो गैप होता है वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है उसमें। क्योंकि 5 डोर थार ऑब्वियसली 3 डोर थार से लंबी होने वाली है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट कैपेबल ऑफ रोडर जितनी एक थार 3 डोर जितनी अच्छी कैपेबल है। क्योंकि आप समझो, अगर अगर ये कोई कच्चा रास्ता और ये कोई छोटा सा एक आपका पहाड़ी टाइप आ रहा है और गाड़ी इस पे से जा रही है, तो छोटी थार इसके ऊपर से थोड़ी सी अटक के भी निकल जाएगी, लेकिन अगर लंबी थार होगी तो वो इस पे, आप समझ रहे हो, कहीं ना कहीं बीच में अटकेगी ज्यादा, तो जो इसकी कैपेबिलिटी को कम करता है। उसके साथ में मुझे ऐसा लगता है कि 5 डोर थार ज्यादातर उन लोगों के लिए कैपेबल ज्यादा गाड़ी है जिनको एज अ लाइफस्टाइल व्हीकल मेंटेन करनी है, जिनका शौक था जीप रैंगलर लेने का, रूबिकॉन, लेकिन वो उसकी जगह पे दे आर जस्ट ट्राइंग की ठीक है सस्ती है, लुक वैसी है सेम उसी तरीके से, तो ये उनके लिए ज़्यादा बेटर है। और वही अर्बन ऑडियंस को कैटर करने के लिए महिंद्रा इस लाइफस्टाइल व्हीकल को लेकर आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है रियर एसी वेंट मिलना चाहिए, स्पेस, क्योंकि व्हील बेस बड़ा हो जाएगा तो स्पेस भी अच्छा खासा, पीछे रियर में आपको अच्छा खासा स्पेस भी देखने को मिलेगा। थर्ड रो ऑफ सीट मुझे नहीं लगता कि इसमें आएगी, क्योंकि इसमें पीछे स्पेस दिया जाएगा, दिस इज व्हाट आई थिंक सो। और इसके अलावा ऑफ रोड हार्डवेयर में मुझे ऐसा लगता है कि जो नई थार 5 डोर है वो बिल्कुल थार के प्लेटफॉर्म पे ना हो करके, वो बेसिकली महिंद्रा ने उसे बनाया है स्कॉर्पियो एन के प्लेटफॉर्म पे। और अगर स्कॉर्पियो एन के प्लेटफॉर्म पे वो बनी है गाड़ी, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो लेस बॉडी रोल एज कंपेयर टू थार, जो कि अभी करंट थार है उसमें बॉडी रोल की प्रॉब्लम बहुत है, गाड़ी छोटे छोटे बम्प्स पे भी कूदती है। एक आप कह सकते हो कि स्टेबल है, बट कहीं ना कहीं उसके जो मैनर्स है वो बिल्कुल बॉडी ऑन फ्रेम वाले मैनर्स है उसमें सारे के सारे। मुझे ऐसा लगता है कि स्कॉर्पियो जैसे पहले पहले आउटगोइंग स्कॉर्पियो से बहुत ज़्यादा स्टेबल है, उसके मैनर्स जो है रोड पे चलने के वो बहुत बेटर है। मुझे लग रहा है कि थार जो 5 डोर आएगी वो स्कॉर्पियो एन के प्लेटफॉर्म पे बन रही है, तो उसके मैनर्स जो है वो एक नॉर्मल 3 डोर थार से ज़्यादा बेहतर होने चाहिए। प्लस प्रैक्टिकल काफ़ी होगी, रियर एसी वेंट मिलने चाहिए आपको, पीछे स्पेस अच्छा मिलेगा, बूट स्पेस अच्छा मिलेगा, हाइट अच्छी मिलेगी गाड़ी में। और मुझे ऐसा लगता है कि जो एक प्रॉपर ऑफ रोड हार्डवेयर जो आपको एक 3 डोर थार में देखने को मिलता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक प्रॉपर ऑफ रोड हार्डवेयर 3 डोर थार से हटके आपको स्कॉर्पियो एन की तरह एक 4x4 इलेक्ट्रॉनिक जो हार्डवेयर है वो आपको दिया जाएगा एक अर्बन ऑडियंस को कैटर करने के हिसाब से, विच विल बी मोर इजी टू यूज एंड मोर प्रैक्टिकल टू यूज सिटी ड्राइविंग कंडीशन में, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ऑफ रोड नहीं कर रहे, एक छोटा मोटा आप कहीं पे ऑफ रोड कर रहे हो थोड़ा बहुत, या टूटी हुई सड़कें हैं कहीं पे, तो उसके लिए वो काफ़ी कैपेबल है, जो कि स्कॉर्पियन साबित भी कर चुकी है। एंड आई हैव सीन पीपल डूइंग हार्डकोर ऑफ रोड ऑल्सो स्कॉर्पियो इनको यूज करके, तो वो वहां पे भी काफी केपेबल है। सो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि द पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ लाइफस्टाइल व्हीकल, अ लुक ऑफ जीप रैंगलर रूबिकॉन प्लस प्रैक्टिकलिटी विच दे डोंट गेट फ्रॉम थार, मतलब थार में जो आपको प्रैक्टिकलिटी नहीं मिल रही है कि आप इजीली कोई भी आदमी उसमें पीछे बैठ पा रहा है, आपका फैमिली मेंबर या नहीं बैठ पा रहा है, तो वो जो प्रॉब्लम्स थी और जो पीछे सामान रखने का बिल्कुल भी लगेज नहीं था, लगेज का स्पेस, वो सारी की सारी प्रैक्टिकल इश्यूज आपको 5 डोर थार में से बिल्कुल हट जाएंगे। और गाइज अब बात आती है प्राइजेस की, तो प्राइजेस में मुझे ऐसा लगता है कि आ, हम एक बेसिक बात से शुरू करते हैं। अगर आप देखोगे तो जो आपकी 3 डोर थार है वो कहीं ना कहीं सब 4 मीटर रेंज में आती है गाड़ी। अगर एज पर इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट एक सब 4 मीटर कार के ऊपर एक अलग से कंसेशन देती है टैक्सेस में, जो कि थार को नहीं मिलते। इंजन भी बड़ा है, ये भी एक उसका रीजन है।
बट मुझे ऐसा लगता है कि जो स्कॉर्पियो एन के प्लेटफॉर्म पे होने के बाद पे और स्कॉर्पियो एन की लगभग जितनी स्कॉर्पियो है ना उतनी लंबाई होने के बाद में मुझे क्या लगता है कि थार 5 डोर इट्स नॉट गोइंग टू बी अ चीपर वेरिएंट। क्यों? क्योंकि अगर आज आप थार 3 डोर लेने जाते हो तो वो आपको कहीं ना कहीं ऑन रोड 17 लाख रुपए से शुरू हो करके 20 लाख रुपए के प्राइस ब्रैकेट में आती है, इंक्लूडिंग ऑल द वेरिएंट्स। आपको पता भी होगा इसमें सॉफ्ट सॉफ्ट टॉप थार ने बिल्कुल थार का बिल्कुल बंद कर दिया महिंद्रा ने, क्योंकि सॉफ्ट टॉप थार के 3 डोर वेरिएंट में भी बंद हो गया, तो मुझे नहीं लगता कि 5 डोर में कहीं से भी सॉफ्ट टॉप आने वाला है। तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि थार के 5 डोर में कहीं से भी सॉफ्ट टॉप आएगा। और सॉफ्ट टॉप आता भी तो उसका कोई फायदा नहीं था। रीजन बिंग कि सॉफ्ट टॉप अगर आपने वीडियोस में भी देखोगे, कहीं पर भी देखोगे, तो यू विल कम टू नो अबाउट दिस थिंग कि सिर्फ जो थर्ड रो ऑफ विंडो है सिर्फ उसके ऊपर है, तो जब वहां पे कोई बैठेगा ही नहीं तो उसको उसको ओपन करके भी कोई फायदा नहीं है। तो ये थार 5 डोर टिपिकली सिर्फ हार्ड टॉप में आएगी। और प्लस बाकी गाइज आपको पता ही है कि कहीं ना कहीं जब स्कॉर्पियो एन भी लॉन्च हुई थी तो हम सबको यही लग रहा था कि स्कॉर्पियो एन जो है वो एक्सयूवी 700 से प्राइस पॉइंट में नीचे आएगी, जो कि लॉन्च होने के बाद में, प्राइजेस आने के बाद में ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो एक्सयूवी 700 और स्कॉर्पियो एन के प्राइजेस के बीच में जो डिफरेंस है वो हार्डली 30 या 35 हज़ार रुपए का है। तो मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि थार 5 डोर वापस से उसी सेम सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी हुई गाड़ी है, और पहले से ही थार का काफ़ी आप कह सकते हो कि एक काफ़ी अच्छा हाइप भी है महिंद्रा के लिए, पहले से ही मार्केट सेट हुआ हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि थार भी स्कॉर्पियो एन से कोई नीचे सेट करने वाली है। मुझे लगता है कि ये तीनों गाड़ियाँ एक्सयूवी 700, स्कॉर्पियो एन और थार 5 डोर ये अप्रोक्सीमेटली सेम ही प्राइस पॉइंट के आसपास रहेगी। जो भी डिफरेंस रहेगा वो मिनिमम से लेकर मैक्सिमम मेरे हिसाब से 50 हज़ार रुपए के आसपास ही डिफरेंस रहना चाहिए ऑन रोड प्राइजेस में। सो गाइस, होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप ऐसे और भी वीडियोस आके देखना चाहते हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।